तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मिड वीक सेशन है एंड ओवरऑल जो सेटअप है यूएस मार्केट से वो भी काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है और लगातार यूएस की तो क्या ही बात करें अरमान, हमारे यहाँ पे ही जो मूड माहौल है वो इतना शानदार है, हमें यूएस को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस तरह का अभी सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है 19,800 के पार यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है और कहीं ना कहीं ये जो इंडिकेशंस हैं वो आगे चलकर भी और बेहतरी के संकेत आते हुए दिख सकते हैं, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेसेस में। तो वहाँ पर तो नज़र है ही हमारी, बट एक जो क्विक सेटअप हम ग्लोबल का चेक लेते हैं, कह सकते हैं कि एक परंपरा अनुसार, तो वो एक बार ही देख लेते हैं किस तरह से गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है और कैसे यूएस के बाजारों में कल तेजी हमें देखने को मिली थी। तो गिफ्ट निफ्टी अभी फिलहाल आपको दिखेगा हरे निशान में करीबन 23 अंकों की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको संकेत नहीं देखने को मिलेंगे, पर यूएस मार्केट से आप देखिए कल जिस तरह के नतीजे आते हुए देखिए, नतीजों का क्लियर कट रिएक्शन आपको डाउ जोन्स में देखने को मिल रहा था। बहुत ही शानदार तेजी वहां पर देखने को मिली, 1% से ज़्यादा के गेंस डाउ जोन्स दिखाता हुआ नजर आया। साथ ही नैस्डैक में भी अच्छी हरियाली थी और इसका जो इम्पैक्ट है यूरोपियन मार्केट्स पर भी पड़ रहा था और वहां पर भी ऑलमोस्ट आधे % अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तीनों के तीनों जो यूरोप के इंडाइसेस हैं वहां पर क्लॉक इन होते हुए दिखे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सेटअप है दोनों ही जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं वहां से अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। एफआईज की तरफ से भी करीबन 2100 करोड़ रुपए की अगेन कैश मार्केट में खरीदारी होती हुई दिखी है। कच्चा तेल 1-1.5% हालांकि बढ़ता हुआ नजर आया है, बट अभी भी हमारे बाजारों पर $80 के आसपास भी अब आ चुका है, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न तो नहीं दिख रहा है। अब यही देखना है कि यहाँ पर आगे चलकर किस तरह का मूवमेंट आते हुए नजर आता है, बट बहरहाल जिस तरह के मोमेंटम में है हम, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए ओवरऑल पूरे जो बाजार के लिए है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेटअप बन रहा है। तो इसी बीच किस तरह से आज हमें रणनीति बनानी है, क्या थॉट प्रोसेस है, एक तो बाई और सेल अगर है हमारे वो कितने हैं उस पर भी एक फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी सूची तो बता देता हूँ, मेरी सूची में कोई भी सेल कॉल नहीं है क्योंकि बाजार बाई 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 यही सिग्नल दे रहा है। अरमान बिल्कुल, भले भले हमारे कोट के रंग नहीं मिल रहे पर विचार हमारे पूरे मिल रहे हैं। मेरे भी पूरे के पूरे अगर आप देखें तो बाय हैं और लगातार बाय हैं। मैं तो जब मंदी होती है तब भी मुश्किल से सेल निकलता है, तो अभी इस माहौल में तो सेल निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, तो मूड माहौल काफ़ी पॉजिटिव है और कुछ खबरें भी आती हुई दिखी है। नंबर्स अर्निंग्स हैवी सीजन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक स्टॉक्स ऐसा भी है जिन्होंने अर्निंग्स के लिहाज से भी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो चलिए इसी के साथ अपनी पारी की शुरुआत हम कर लेते हैं इस शो में और सबसे पहली कैश सेगमेंट में अरमान आपसे जानते हैं। देखिए, कैश सेगमेंट में जो मैंने स्टॉक चुना है वो है इकरा। अब उसका रीज़न क्या है, क्योंकि क्रिसिल के रिजल्ट्स आए। क्रिसिल के रिजल्ट्स कैसे आए? क्रिसिल के रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आते हुए दिखे। आय में आपको 15% के आसपास की बढ़ोतरी है, मार्जिन्स में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखा है और मुनाफा देखें तो मुनाफे में भी लगभग 10% के आसपास की बढ़ोतरी है। तो क्योंकि अगर आप देखें इस सेक्टर में अगर ये आप कंपनी के क्रिसिल के अगर नतीजे आते हैं तो ये एक पैरामीटर सेट कर देता है कि हो सकता है कि बाकी जो कंपनियां रेटिंग एजेंसीज हैं उनके भी नतीजे जो है कंपैरेटिवली आगे बेटर ही आ सकते हैं। इसलिए इकरा को यहाँ पर खरीदारी करनी होगी। टारगेट रखेंगे 5600 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 5390 का। बिल्कुल, तो अरमान मुझे अब इससे ये समझ में आ रहा है कि क्रिसिल के नंबर्स के बाद आपने इकरा की केयर कर ली। बिल्कुल सही। तो चलिए इसी के साथ कैश मार्केट में अरमान ने तो इकरा जो रेटिंग एजेंसी है वहां पर अच्छा बाई कॉल दिया है। क्रिसिल के नंबर्स भी काफ़ी शानदार आते हुए दिखे जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। बट बहरहाल इकरा के साथ साथ आपको JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। नंबर्स के लिहाज से यहाँ पर भी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन हुआ है। आय आप देखिए तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, बट कामकाजी मुनाफा यहाँ पर शानदार ग्रोथ आती हुई दिखी है। 102 करोड़ पर अब कामकाजी मुनाफा आ गया और मार्जिन्स भी 1.1% से बढ़कर अब 6.1% के आ गए हैं और साथ ही कंपनी का घाटा जो पिछले साल 106 करोड़ रुपए का था वो अब सीधा घटकर 54 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि घाटा भी आपका कम होता हुआ दिख रहा है, ऑपरेशनल लिहाज से भी बेहतरीन प्रदर्शन है। तो यहाँ पर मेटल स्पेस से JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स खरीदारी कर चलिए। 39 रुपीज़ का टारगेट आज के लिए आपको बनाना है, 35 रुपये आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की तरफ और डेरिवेटिव्स में सबसे पहले फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेरी तरफ से है JSPL का काउंटर जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। यूएस मार्केट्स में तो दमदार नतीजों के आधार पर बेहतरीन तेज़ी कल देखने को मिली, बट हिस्टोरिकली जब भी यूएस मार्केट्स में बहुत ही शानदार तेज़ी आती है तो आपको मेटल स्पेस पर भी अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से आप मेटल्स में जो रोटेशन है वो काफ़ी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने JSPL आपको सजेस्ट किया है। 635 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही है, 653 रुपये का आपको टारगेट बनाना है, 627 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस।
देखिए फ्यूचर्स में जो मैंने स्टॉक लिया है वो है टाइटन, क्योंकि उसका रीज़न अगर आप देखें तो सोने के भाव में अच्छी खासी जो है तेज़ी आती हुई दिखी है। और अगर आप देखें लगातार यहाँ पर अगर आप देखें जैसे ही सोने के भाव में अगर कंपैरेटिवली आपको तेज़ी आती है, और ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है क्योंकि जनरली हम ये देखते हैं कि जब अगर आपको रिसेशन आने वाला या फिर आप ऐसी गिरावट आती हुई दिखती है तब आपको सोने के भाव बढ़ते हुए दिखते हैं। अब हमारे यहाँ मार्केट भी हाई पर है और सोना भी हाई पर चलने की कोशिश कर रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और यही मार्केट की जो खूबियत है आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए मजबूर कर देती है। तो जैसा कि अगर आप देखें सोने के भाव में जो बढ़िया तेजी आती हुई दिखी है उसके चलते आपको टाइटन जो है वहां पे खरीदारी करनी है। टारगेट रखेंगे 3090 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 2965 का। और दूसरा स्टॉक जो ऑप्शंस के हिसाब से जो मैंने लिया है वो है वेदांता। अब वहाँ पे आपको पहले बता दूं मैं कॉल ऑप्शन लेना है 280 के आसपास का जो 5.55 पे मिल रहा है। टारगेट रखेंगे 7.1 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 5 का। अब तर्क क्या है, क्योंकि अगर आप देखिए जो उनके सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लोबल पर एमडी का क्या बयान है, उन्होंने ये कहा है कि 100 ग्लोबल जो सप्लायर्स हैं उनके साथ वो संपर्क में है और सेमीकंडक्टर में टेक्नोलॉजी और अगर आप देखें इक्विटी पार्टनर्स को जोड़ने की दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है। मतलब वो हिंट ये देते हुए दिख रहे हैं, तो वो अच्छे खासा जो है वहाँ पे वर्क कर रहे हैं और उसके चलते आपको हो सकता है कि यहाँ पर जो है अच्छा मोमेंटम जो है आता हुआ दिखे। और जैसा कि मेटल का तो कुशल ने जस्ट आपको जिक्र किया ही था कि वो लॉजिकली अगर आप देखें तो वहाँ पर तेज़ी आती है और तो मेटल एक अच्छा खासा प्ले बन जाता है, उस हिसाब से भी ये बढ़िया बैट बन जाता है। तो इसलिए कॉल ऑप्शन जो है वो बाय करेंगे वेदांता का। बिल्कुल अरमान। और वेदांता को लेकर तो मैं वही सोच रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर पे अब फाइनली जो ये यूनिट्स बनाने वाले हैं उस पर एक सहमति बन चुकी है। बिल्कुल, देख के तो अब ऐसा ही लग रहा है कि क्लैरिटी से कि जितना जिस हिसाब से लगातार जो बयान आते जा रहे हैं और जिस कन्विक्शन से बयान आ रहे हैं, एक जैसे जिस भी तरीके से जो बोला जाता है तो वो जिस तरीके से बोला जाता है उससे भी काफ़ी सारा सेंस लेते हैं कि वो कितना कॉन्फिडेंस में वो चीज़ बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से भी काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखता है। बिल्कुल। तो चलिए वेदांता यहाँ पर आज फोकस कर चलिए। वैसे भी मेटल स्पेस का काउंटर है तो हो सकता है कि आज यहाँ पर तेज़ी आती हुई नजर आए। चलिए मेरी तरफ से ऑप्शंस कैटेगरी में है मुथूट फाइनेंस का कॉल। गोल्ड फाइनेंसर है, यहाँ पर जो इनके आगे चलकर लोन टू वैल्यू रेशियो है वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखेगी। एंड हिस्टोरिकली भी हम देखें तो जब भी गोल्ड की कीमतों में अच्छी तेज़ी आती हुई नजर आती है तो यहाँ पर भी अच्छे गेंस आपको देखने को मिलते हैं स्टॉक प्राइस के लिहाज से। और गोल्ड प्राइसेस कल जैसे हम देख रहे थे यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.2% की इंट्राडे गेंस यहाँ पर होते हुए दिखे थे। तो जाहिर सी बात है कि जो मुथूट फाइनेंस का काउंटर है यहाँ पर आपको खरीदारी कर चलनी चाहिए। इनफैक्ट सोने की जो कीमतें हैं ग्लोबल स्तर पर 7 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अच्छा एक्शन होता हुआ दिखा है। मुथूट फाइनेंस पर भी आपको आज बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है। इस वजह से 1290 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदारी कर चलिए। लगभग 22 रुपए पर उपलब्ध है। 40 रुपए का टारगेट बनाए, 15 रुपए का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। चलिए तो ये तो हो गई पहली 3 कैटेगरीज। अब आगे बढ़ते हैं और टेक्नोपिक की तरफ एक नजर डाल लेते हैं। तो टेक्निकल चार्ट्स पर मुझे ऑटो ओईएम से खासकर जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस की कंपनियां हैं वहां पर काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है। और खासकर अगर आप अशोक लेलैंड पर एक नजर डालेंगे तो 150-155 रुपए के लेवल से कब 172-73 हो गया, बहुत सरप्राइजिंग है। बट कहीं ना कहीं जिस तरह का फंडामेंटल्स बन रहा है कमर्शियल व्हीकल पूरे के पूरे स्पेस में, वो अशोक लेलैंड को एक अच्छा लेगअप आपको आगे चलकर भी देता हुआ नजर आ सकता है। तो टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर वाइज पिछले 10-15 दिनों का अगर आप चार्ट खोलकर देखेंगे तो धीरे धीरे अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। इनफैक्ट 150 से 175 के लेवल्स यहाँ पर बहुत ही शानदार आपको अपमूव पिछले कुछ दिनों में बनता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर अशोक लेलैंड में इस वजह से मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम बना हुआ है चार्ट स्ट्रक्चर पर वो आज भी कंटिन्यू रह सकता है। खरीदारी कर चलिए। 178 रुपए नया टारगेट होगा। हो सकता है कि आज 180 भी अचीव करते हुए दिखे। 170 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। देखिए टेक्निकली जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है वो इंडसइंड बैंक, क्योंकि एक तो यहाँ पर आपको चार्ट में तो अच्छी खासी तेजी जो है ओवरऑल अगर आप देखेंगे कुछ समय से बढ़िया दिख रही है। पर यहाँ पे ब्रोकरेजेस हाउस के टारगेट देखिए सभी ने अगर आप देखें टारगेट बढ़ाते हुए दिखे हैं। अगर आप जेफरीज की बात करें वो 1550 से बढ़ाकर 1750 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने भी जो उनका टारगेट है वो बढ़ाया है, 1725 से बढ़ाकर 1800 का कर दिया है। सिटी की बात करें उन्होंने भी 1380 से बढ़ाकर 1630 कर दिया है। तो सभी टारगेट बढ़ाते हुए दिखे। हो सकता है आपको यहाँ पर उसके चलते आज अच्छा मूवमेंट जो है वो आता हुआ दिखे। मैं कैश स्पेस की बात कर रहा हूँ, टारगेट यहाँ पे रखेंगे 1432 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1376 का। अब आती है बात फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है BEML। अब BEML में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बताया वो मैं नहीं बताऊंगा। जो आपको नई चीज़ें जहाँ पे फोकस करना है वो मैं आपको चीज़ बताऊंगा। इनके अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट आप पढ़िएगा या फिर इनका अर्निंग्स कॉल सुनिएगा। 2-3 चीज़ें जहाँ पर जो मैंने पहले हाईलाइट करा था। एक सबसे बड़ी दिक्कत एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू।
वहां पर मैनेजमेंट ने ये क्लैरिटी दी है कि अगले 2-3 साल में जो अभी एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू 22% के आसपास का है, वो 15% के आसपास का ले जाएंगे। अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझिए, अभी लगभग 4000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है। अगर 2-3 साल मान लीजिए कि अगर रेवेन्यू में कोई इंक्रीज होता भी नहीं है तो भी 4000 करोड़ का 22% के हिसाब से 880 करोड़, अगर वो 15% हो जाता है तो 15% का कैलकुलेशन कितना हो गया, 600 करोड़, मतलब 280 करोड़ का मेरे को EBITDA में फायदा। अगर उसको टैक्स हटा के मैं मोटा मोटी करूँ तो प्रॉफिट में मेरा 200 करोड़ का, सिर्फ प्रॉफिट में सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट 7-8% घटने की वजह से 200 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट में आपको इनपुट आ जाएगा। अभी मौजूदा आप प्रॉफिट देखिए 160 करोड़ का है। तो मैं अगर रेवेन्यू ना बढ़ाऊं, सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट ही कम कर दूं, तो ही मेरा जो प्रॉफिट है यहाँ से डबल होने वाला है। हालांकि कंपनी ने ऑर्डर बुक के लिए बोला है कि जो अभी 8500 करोड़ के आसपास का स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ऑर्डर बुक थी, वो 16000 करोड़ के आसपास होती भी जाएगी। 16000 करोड़। देखिए, आपको ऑर्डर बुक का कन्विक्शन है, एम्प्लॉय कॉस्ट वो रियलाइज हो चुकी है उनको कि नहीं यहाँ पे आपको गिरावट करनी है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें जो कंपनी, अगर आप लगातार अगर आप देखें जो हर सेगमेंट की बात करें, वहाँ पर कन्विक्शन जो है ऑर्डर बुक का अच्छा आता हुआ जा रहा है। तो एक BEML एक कंपेरेटिवली सेफ बेट यहाँ पर हो जाता है कि जहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो कंपेरेटिवली है काफ़ी बढ़िया है। SIP के तौर पर भी आप इसको कुछ समय के लिए डेफिनेटली अगर आप लगातार गिरावट में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो BEML टारगेट रखेंगे 1950 का और ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। तो BEML यहाँ पर खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। लंबी अवधि के लिए निवेश कर चलिए। रिटर्न्स जिस तरह से अरमान ने आपको तर्क बताए, उससे तो यही साबित हो रहा है कि आगे चलकर बहुत ही बेहतरीन आपको नंबर्स के लिहाज से, स्टॉक प्राइस के लिहाज से ये रिफ्लेक्शन आता हुआ नजर एक और चीज जो मैं अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट में बताना भूल गया, क्योंकि अगर आप देखें उन्होंने ये चीज कही थी कि वो 200 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इन्होंने अगर आप देखें पिछले 10-12 साल में 50-60 करोड़ से ज्यादा कभी कैपेक्स किया ही नहीं है। FY11 की बात कर रहा हूं मैं, FY11 में 197 करोड़ का कैपेक्स किया था और वो अब 10-12-13 साल के बाद अब वो कैपेक्स की बात कर रहे हैं। मतलब आपको ऑर्डर बुक दिख रही है, कैपेक्स दिख रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट कम होती भी जा रही है। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्लियर कट जो लिंकेज है ये बनता हुआ नज़र आ रहा है कि आगे चलकर जिस तरह से ये कैपेक्स की अब बात कर रहे हैं, ऑर्डर बुक विजिबिलिटी कंपनी के लिए काफ़ी शानदार बनती हुई दिख रही है। तो चलिए, ये तो अरमान के शेयर हो गया BEML, जहाँ पर एज ए फंडा पिक आपको खरीदारी करने की राय है। मेरी तरफ से फंडा पिक में है NTPC का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। देखिए, सरकारी कंपनी है, पावर का कारोबार है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आगे चलकर कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी रही है वो 12 से 15% की आपको देखने को मिली है। तो कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिहाज से तो NTPC एक काफ़ी बेहतरीन दिग्गज काउंटर है, पर कहीं ना कहीं आगे जो कंपनी के लिए रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रेटजी है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेज अब इस पर बुलिश हो रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो गोल्डमैन सैक्स है उन्होंने इनिशिएट किया है, यानी कि अपनी कवरेज की शुरुआत की है खरीदारी की राय के साथ और 265 रुपये सीधे ही पहले ही ये टारगेट रख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इनको जो फंडामेंटल्स है इस कंपनी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं। आगे चलकर अच्छी ग्रोथ यहाँ पर कंपनी के प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होती हुई दिख सकती है। तो इसी वजह से ये टारगेट 265 रुपये का अभी दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि NTPC अगर आप 12 महीनों के लिए होल्ड करें और 230 रुपये का भी टारगेट रखेंगे तो आपको यहाँ पर 20 से 25% के रिटर्न्स कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। तो इसी वजह से NTPC में आपको खरीदारी कर चलनी है एज ए फंडा पिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर निवेश के लिहाज से हमने कौन से स्टॉक चुने हैं उस पर फोकस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरी तरफ से है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स का काउंटर, जो कि पहले टीटागढ़ वैगन्स के नाम से जाना जाता था। तो जाहिर सी बात है कि जो रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक है, हम आपको कई बारी ट्रेडर्स डायरी में इस चीज़ को रिपीटेडली बता रहे हैं कि जिस तरह से ये लगातार ऑर्डर विंस कर रहे हैं, जो विजिबिलिटी बन रही है ऑर्डर बुक को लेकर, वो कंपनियों के लिए काफ़ी शानदार है। और कहीं ना कहीं जो देश में इंफ्रा और रेलवेज को लेकर भी कैपेक्स बढ़ रहा है सरकार की तरफ से, वो भी एक बहुत बड़ा लेग अप इनको आगे चलकर इनके ऑर्डर्स में आता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स मेट्रोज के लिए भी यहाँ पर इनका प्रोजेक्ट्स पर फोकस रहता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके एस्पेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार बन जाती है ऑर्डर बुक रियलाइजेशन, क्योंकि एग्जीक्यूशन कंपनी का जो कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है और उन्होंने प्रूव भी किया है हिस्टोरिकली जो टाइमलाइंस पे इन्होंने डिलीवर करने थे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए HSBC ने भी यहाँ पर इनिशिएट बाई किया है, कवरेज की शुरुआत की है और 730 रुपये के टारगेट दे रहे हैं। बट मेरी तरफ से कंजर्वेटिव बेसिस पर भी अगर आप 12 महीनों के लिए होल्ड करते हैं तो 650 रुपये के टारगेट टीटागढ़ रेल सिस्टम्स में आपको आते हुए दिख सकते हैं। देखिए, निवेश के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है स्नोमैन लॉजिस्टिक, जिसका एक बार जो है टारगेट 50 का ऑलरेडी अचीव हो चुका है। पर ये वाला स्टॉक आपको अभी भी आपके पोर्टफोलियो में रखना है, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप इनका अर्निंग्स कॉल सुनेंगे या फिर ट्रांसक्रिप्ट देखेंगे तो आपको क्लियर कट ये
चीज़ दिख रही है कि अब मैनेजमेंट जो है वहाँ पर जो उनके यहाँ पर जहाँ पर दिक्कतें थी वहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा है। उस हिसाब से अभी भी ये लॉजिकली अच्छा बेट बन जाता है, इसलिए यहाँ पर खरीदारी करेंगे। ड्यूरेशन 1 साल का और टारगेट रखेंगे 62 का। और खबरों के हिसाब से अगर आप जो स्टॉक देखें वो है लेमन ट्री। शायद ही हमें और कुशल जब भी ट्रेडर्स रेडी खेल रहे हो किसी एक ने लेमन ट्री ना दिया हो, ऐसा बहुत रेयर होता है। तो आज भी देखिए वही यहाँ पर, क्योंकि खबर ये आती लगातार यहाँ पर आती हुई रहती है कि उन्होंने लखनऊ में गोमती नगर में 72 रूम प्रॉपर्टी के लिए एक लाइसेंसिंग करार किया है। उसके चलते यहाँ पर जो है आपको मूवमेंट आ सकता है। टारगेट रखेंगे 94.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 90.8 का। बिल्कुल अरमान, मुझे याद है हर 20-25 दिनों में कुछ ना कुछ तो ऐसा करार आ ही जाता है लेमन ट्री को लेकर, जो एक वजह बन जाती है इसको अपनी सूची में शामिल करने की। पर वैसे भी हम देखें तो जो होटल स्पेस है लगातार वहाँ पर रूम रेंट बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऑक्यूपेंसी को लेकर तो कोई भी चिंता नहीं है अक्रॉस द बोर्ड, चाहे आप कोई भी कंपनी की मैनेजमेंट से बात करें तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो लेमन ट्री होटल्स है यहाँ पर वापस से हमारी सूची में शामिल होता हुआ दिख रहा है। खबरों के लिहाज से, इनफैक्ट नतीजों के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है क्रिसिल का काउंटर। जैसा कि इकरा जो है अरमान ने पहले लिया था क्रिसिल के नंबर्स आने पर, बट नंबर्स आप देख लीजिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे रहे हैं। 25.3% से 26.5% के मार्जिन क्लॉक इन किए हैं और कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पर भी 20% की ग्रोथ आई है। आय में 15% का आपको इजाफा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हर एक पैरामीटर पर कंपनी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। क्रिसिल खरीदारी कर चलिए 4020 रुपये के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस बनेगा आपका 3850 रुपये का। तो चलिए खबरों के दम पर जो स्टॉक है वो भी हमने आपको स्पेसिफिकली बता दिए हैं कि किसमें खरीदारी करनी है। बढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। और माई चॉइस में मेरे तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल हैं, जिसमें सबसे पहला कॉल अरमान मेरी तरफ से है आरसीएफ का, जहां पर खरीदारी करनी है। फर्टिलाइजर स्पेस वैसे भी फोकस में रहते हैं प्री इलेक्शन, और कहीं ना कहीं यूरिया की प्राइसेस में जो रिकवरी आती हुई दिखी है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये काउंटर मैंने आज के लिए चुना है। खरीदारी कर चलिए 116 रुपये के टारगेट बनाना है, 109 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। साथ ही दूसरा कॉल है बीएल कश्यप पर। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए सिविल स्ट्रक्चर और वाटर प्रूफिंग कार्य के लिए लगभग 370 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो है ये इनको मिलता हुआ दिख रहा है। अगले 33 महीनों में ये ऑर्डर पूरा किया जाएगा और अब कुल ऑर्डर बुक कंपनी की वो 3000 करोड़ के पार होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 47 रुपये का टारगेट बनाना है, 42 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल है टेक महिंद्रा पर। आईटी स्टॉक्स पर कल मैंने आपको इन्फोसिस भी बताया था 3-3.5% की दमदार तेजी रही थी, और आज यहाँ पर भी खरीदारी करने की रीज़न ये हो रही है कि जो ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म है गार्टनर, उनकी तरफ से आईटी स्पेंडिंग का जो अनुमान है वो 5.5% से कैलेंडर ईयर 2023 के लिए बढ़ाकर सीधा 6.4% कर दिया गया है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो फोरकास्ट बढ़ाया गया है आईटी स्पेंडिंग को लेकर, उस वजह से टेक महिंद्रा हो सकता है कि आज यहाँ पर तेजी आती हुई दिखे। इनफैक्ट तमाम आईटी स्पेस आज फोकस में रहेगा इस वजह से ही। तो 1285 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 1235 रुपये रखिए स्टॉप लॉस। देखिए माई चॉइस में जो पहले 2 स्टॉक लिए हैं वही मैंने यूरिया के भाव में अगर आप देखिए जो रिकवरी आती हुई दिखी है उसके चलते देते हुए दिखे हैं। सबसे पहला स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर, वहां पर आप टारगेट रखेंगे 273 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 262.4 का। दूसरा नेशनल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि यहां पर भी अगर आप देखें यूरिया के भाव, क्योंकि इन दोनों स्टॉक की अगर आप देखें तो एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि सब्सिडी जो इनको मिलती है और लगभग अगर चंबल फर्टिलाइजर की बात करें तो लगभग 60-70% के आसपास जो इनका रेवेन्यू, उसका सब्सिडी का परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वहां पर आता हुआ दिखता है। नेशनल फर्टिलाइजर का भी देखें तो उसी के आसपास शायद होता है, इसलिए जो भाव बढ़ते हैं तो इनका जो गैप का है उसकी सब्सिडी मिलती हुई दिखती है, इसलिए नेशनल फर्टिलाइजर पर खरीदारी करेंगे। टारगेट रखेंगे 73 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 70 का। और आखिरी स्टॉक लिया है वो एसीआई ऑटोमोटिव, क्योंकि यहाँ पर जो अच्छे नतीजे के चलते आपको लगेगा कि जो मोमेंटम है वो वहाँ पर जो है कंपैरेटिवली अच्छा है और आपको आज भी जो है खरीदारी जो है यहाँ पर आ सकती है। टारगेट रखेंगे 545 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 525 का। बिल्कुल। चलिए माई चॉइस कैटेगरी भी पूरी हो गई हमारी तरफ से, पर एक क्विक रिकैप सभी कैटेगरीज और उनके लेवल्स का ये हम कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कैश सेगमेंट में जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स खरीदारी कर चलिए, नंबर्स अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही ग्लोबल रैली जो होती हुई दिखी है उस वजह से मेटल काउंटर्स में जीएसपीएल मुझे पसंद आ रहा है। मुथूट फाइनेंस पर खरीदारी कर चल सकते हैं। सोने की कीमतों में उछाल आया है, कॉल ऑप्शन इसका खरीद कर चलिए। अशोक लेलैंड चार्ट स्ट्रक्चर पर बेहद मजबूती दिखा रहा है, यहाँ पर भी आज अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। साथ ही एनटीपीसी अगले 1 साल में 230 रुपये के टारगेट्स आपको दिखा सकते हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स भी 12 महीनों के लिए होल्ड करेंगे तो 650 रुपये के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। क्रिसिल के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, खरीदारी कर चलिए। और माई चॉइस कैटेगरी में आरसीएफ, बीएल कश्यप और साथ ही टेक महिंद्रा, यहाँ पर आपको कर चलनी है खरीदारी। और इन सब में आज के लिए जो बेस्ट पिक मैंने चुना है
वो है NTPC का। जिस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स की आती हुई दिखी है, इनिशिएट बाई किया है, 265 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। हमारी तरफ से कंजर्वेटिव बेसिस पर 230 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। देखिए कर लेते हैं रिकैप। कैश में इकरा जो है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। क्रिसिल के जो नतीजे है उसके चलते फ्यूचर्स में टाइटन में खरीदारी करेंगे, ऑप्शंस के हिसाब से वेदांता में करेंगे खरीदारी, टेक्निकल इंडस्ट्रियल बैंक जो है वो बढ़िया लग रहा है, फंडामेंटली BML जो है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्नोमैन लॉजिस्टिक में करेंगे खरीदारी, खबरों के हिसाब से लेमन ट्री होटल्स में होगी खरीदारी, और माय चॉइस की अगर आप बात करें चंबल फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर, जो यूरिया के भाव में रिकवरी आई है उसके चलते आप खरीदारी करेंगे, और नतीजों के चलते अगर आप देखें और जो मोमेंटम दिख रहा है वो CI ऑटोमोटिव यहाँ पर होगी खरीदारी, और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो है BML, क्योंकि जो भी सारी दिक्कतें थी वो सारी अब दिख रहा है कि लगातार इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। बिल्कुल। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स ये तो हमने विस्तार से भी चर्चा कर ली है, आपको रिकैप भी कर बता दिया है, पर आज है मिडवीक सेशन। किस तरह से आज आपको बाजारों पर रणनीति बनानी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इंडसइंड बैंक के भी शानदार नतीजे आते हुए दिखे हैं एंड अक्रॉस द बोर्ड काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं, तो उनका रिफ्लेक्शन हमारे बाजारों पर किस तरह का पड़ता है, सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। दीपांशु हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग अरमान। जबरदस्त एक्शन है, जैसे आपने कहा मिडवीक सेशन के लिए इससे और बेहतर संकेत नहीं आ सकते। हमारे बाजार रोज रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, अमेरिकी बाजार 15 महीने की ऊंचाई पर आ रहे हैं, 7 दिनों से आप लगातार डाउ में तेजी देख रहे हैं, नतीजे दमदार आते हुए दिख रहे हैं, स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है, और क्या चाहिए।